आइए दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं अगला। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो इन दोनों के डायग्राम दिए हुए हैं। ये एक पार्ट है जो एक किसी स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का कटा हुआ पार्ट है। इसमें से यहाँ पे अंदर की साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर की साइड कोटिंग हुई होती है। इसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पोल, और जो स्फेयर का जो सर्कल है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में सेम होता है, दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का और कोटिंग का डिफरेंस होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। फॉर दीज मिरर वी हैव सम इम्पोर्टेंट टर्म्स लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ द मिरर। एंड अब हम शुरू से पहला पॉइंट देखते हैं, इनको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। We can say that the mirror is a part of hollow sphere. The center of this sphere is called center of curvature. It is represented by letter C. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, वो सेंटर है जो हमने किसी हॉलो स्फेयर से काटा हुआ जो पार्ट है, जो हमारे स्फेयर का जो सेंटर होगा वही हमारे मिरर का भी सेंटर होगा। Radius of curvature, the radius of hollow sphere which the mirror is a part of is the radius of curvature. हमारी वो रेडियस जहाँ जो स्फेयर की जो रेडियस थी पहले, वही रेडियस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। R इक्वल्स टू पी सी। होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारी रेडियस होगी सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, पोल ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल जो मिरर है हमारा, उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे हम पोल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पी, इसको पी से डिनोट किया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस आता है अगला पॉइंट हमारा। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक कर लेना इसको। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस हमारा कॉनकेव मिरर के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग होता है। द पॉइंट एट विच रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी कन्वर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ। हमारा वो पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे जो रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होकर जाती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस ऑफ द मिरर। तो आइए हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में हमारा फोकस क्या होता है। ये हमारा हो गया मिरर का ये जो सेंटर होता है वो हमारा हो गया पोल। ये है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इन्फिनिटी से रेज आई, इधर से आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्टेड हुई। ये तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से ये पास होंगी ये वाली रेज, उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। वैसा ही हम कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद मुड़ के चली जा रही हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारा?
द पॉइंट एट विच रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी appears to converge after being reflected from convex mirror is called the principal focus of the concave mirror। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई हमारी रिफ्लेक्शन के बाद, जिस पॉइंट से आती हुई हमें दिखाई देंगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। अगला पॉइंट आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि हमारी जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होती है और फोकल लेंथ होती है उसमें किस तरह का रिलेशन होता है दोनों के बीच में। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी स्फेरिकल मिरर। तो क्या होता है? फोकल लेंथ बराबर होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो एफ इक्वल्स टू आर बाई 2।